ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास की पूर्णिमा बहुत ही अधिक महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा होने के साथ साथ ही बजरंग बली का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, जिसे हनुमान जयंती के रूप में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति चैत्र मास में आने वाली पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी और बजरंग बली की पूजा करता है, उनके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। साथ ही यश ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का भी कई गुना पुण्य मिलता है। पूर्णिमा की तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है, तो ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, किसी प्रकार का कोई दोष हो, साथ ही जो लोग दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाना चाहते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या जीवन में चाहते हैं कि वो हर काम में आगे बढ़े, उन्हें सफलता ही प्राप्त हो, उन्हें पूर्णिमा की तिथि को विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करके व्रत रखना चाहिए। और पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो दिन भर व्रत रखते हुए रात को चंद्र देवता को अर्घ देकर चंद्र देवता के दर्शन करने के बाद ही पूर्ण हो जाता है। चंद्र देवता की पूजा करने के बाद खीर का भोग चंद्र देवता को लगाया जाता है और इसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया जाता है और व्रत खोल लिया जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे चैत्र पूर्णिमा के बारे में। आप जानेंगे कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत कब रखना है, स्नान और दान आपको कब करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन सूर्योदय और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, किन चीजों का दान आपको आज के दिन करना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में। साल 2022 में 16 अप्रैल को शनिवार के दिन चैत्र पूर्णिमा है। इस दिन धूमधाम से बजरंग बली हनुमान की पूजा करके झांकियां निकाली जाती हैं। बजरंग बली हनुमान को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, उन्हें चोला अर्पित किया जाता है। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 16 अप्रैल शनिवार की सुबह तड़के 2:26 से, जिसकी समाप्ति होगी 16 अप्रैल की मध्य रात्रि को, यानी कि शनिवार की ही मध्य रात्रि को रात 12:24 पर। और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:09 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:44 पर। साथ ही चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:30 पर। इस दिन चंद्रोदय के साथ ही आप अपना व्रत भी खोल सकते हैं, यानी कि शाम 6:30 पर आप इसके बाद से कभी भी चंद्र देवता की पूजा करें, अर्घ दें और अपना व्रत खोल सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान करने को सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है और इस दिन किए गए दान का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। इस दिन अगर आप छोटी से छोटी वस्तु का भी दान करेंगे तो उसका भी आपको कई गुना पुण्य प्राप्त होगा। दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को करें जो कि उसे उपयोग कर सके। किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान की सामग्री दे सकते हैं, मंदिर में आप दान दे सकते हैं। साथ ही पूर्णिमा के दिन किसी फलदार या छायादार वृक्ष का आपको जो पौधा है उसको लगाना चाहिए। आप छायादार इस तरह का पौधा किसी को दान में भी दे सकते हैं। पितरों के नाम से भी आज के दिन आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान देना चाहिए। जो लोग पूर्णिमा का उपवास रखना चाहते हो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग पहले से ही पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं उन्हें तो पूजा विधि के बारे में पता होगा, लेकिन जो लोग पहली बार पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो उन्हें पहले दिन ही कितनी संख्या में आपको पूर्णिमा के व्रत रखने हैं इस बात का भी आपको संकल्प लेना है। चाहे तो आप पूरे साल भर की पूर्णिमा का उपवास रख सकते हैं। कुछ लोग 32 पूर्णिमा का उपवास भी रखते हैं, यानी कि पूरी 32 पूर्णिमा की तिथि जो संख्या है वो पूरी होने के बाद उसका उद्यापन करते हैं। तो आपकी श्रद्धा है, लेकिन पहले दिन आपको संख्याओं का जो संकल्प है वो लेना अनिवार्य होता है। फिर इसके साथ ही यदि आप इस दिन फलाहार ग्रहण करना चाहते हो या आप नमक का सेवन करना चाहते हो या मीठे भोजन का सेवन करना चाहते हो तो उसका भी संकल्प आपको पहले दिन ही लेना होता है और फिर हर पूर्णिमा के दिन आपको उसी नियम का पालन करना चाहिए। क्योंकि पूर्णिमा की तिथि है तो इस दिन मीठे भोजन का ही सेवन ज्यादा किया जाता है। खीर खाकर, खीर का भोग लगाकर और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। यदि किसी कारणवश आप मीठा ना खा पाएं, कई बार लोगों को हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कारण वो मीठा नहीं खा पाते हैं, उन्हें नमक का सेवन करना जरूरी होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसी तरह का संकल्प ले सकते हैं और सेंधा नमक से बने भोजन का आप सेवन कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लेते समय आपको भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। फिर इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा और निष्ठा के साथ चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत करने जा रही हूँ।
आपकी कृपा से इस व्रत को करने में मुझे किसी प्रकार की कोई बाधा न आए और मैं जितनी भी संख्या में इस व्रत को रखूंगी उसके बाद निश्चित तिथि पर मैं इन व्रतों का उद्यापन भी अवश्य करूंगी। आपकी कृपा से जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए मैं इस व्रत को धारण करने जा रही हूँ वह मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो सके। इस प्रकार की गई कामना के साथ, किए गए संकल्प के साथ आपको अपना व्रत रखना चाहिए। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो आप घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आपको सूर्य देवता को अर्घ्य भी देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ्य देने वाले लोटे में आप शुद्ध जल, गंगा जल, उसमें रोली, अक्षत, कुमकुम और लाल फूल डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। आपके हाथ आपके सर से ऊंचे होने चाहिए। ध्यान रखना है सूर्य देवता को चढ़ाया हुआ जल सीधे नाली में नहीं गिरना चाहिए और उस जगह पर आपको पैर भी नहीं रखने चाहिए। इस प्रकार अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार आपको परिक्रमा करनी चाहिए। फिर आपको भगवान का पूजन अर्चन करना है। आज के दिन भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा भी अवश्य करें। जिस घर में नियम से अपने कुल देवी देवताओं का, अपने पितरों का ध्यान होता है उस घर के कुल देवी देवता पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इस तरह से आप भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए विधिवत पूजा अर्चना करें। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को आज के दिन हो सके तो पति पत्नी दोनों मिलकर रात को चंद्र देवता को अर्घ्य दें। चंद्र देवता को अर्घ्य देने के साथ ही आप अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें और ओम सोम सुमाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। 5, 7 या 11 बार आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आज के दिन यदि संतान प्राप्ति की इच्छा से भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप की पूजा की जाए, बाल रूप की पूजा की जाए और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाकर संतान गोपाल मंत्र का जाप किया जाए और इस मंत्र के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति यदि आपके मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो तो इस मंत्र का जाप अवश्य फलदायी होता है। यानी कि इस मंत्र के जाप से संतान प्राप्ति भी होती है। ये मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। पूर्णिमा के दिन क्या करें और क्या ना करें, तो इस दिन आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। आप सफेद रंग की चीजों का, अन्न का, वस्त्र का आप दान कर सकते हैं। बजरंग बली का दिन है तो बजरंग बली के मंदिर में जाकर दीप दान करें। बजरंग बली को चोला चढ़ाएं, सिंदूर अर्पित करें और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। बाद में इन बूंदी के लड्डू को निर्धन जरूरतमंद लोगों में अवश्य बांटें। साथ ही इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए। बजरंग बली की कृपा से दुख, रोग, शोक आदि पास भी नहीं आते। माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। बहते हुए जल में काले तिल प्रवाहित करने चाहिए। इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां या चारा खिलाना चाहिए। अपनी छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए और गौओं के लिए आपको हरे चारे का प्रबंध करना चाहिए। हरे चारे का दान आप कर सकते हैं। गाय को कोई भी फल, गुड़, रोटी, चना आप अवश्य खिलाएं। केले के वृक्ष की पूजा करें और पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में जड़ में मीठा जल अर्पित करके 7 बार परिक्रमा की जाती है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर किया गया मंत्र का जाप अवश्य ही फलदायी होता है। चाहे तो आप सुंदरकांड का पाठ भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं। साथ ही इस दिन अपने घर पर आए हुए किसी भी याचक को, किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक रात के समय जरूर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उस घर में सदा बरकत बनी रहती है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा तो हमारे इस चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।